हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज यहाँ हम मैथमेटिकल टर्म कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आइए देखते हैं कौन कौन से मैथमेटिकल टर्म हैं। तो इसमें फर्स्ट मैथमेटिकल टर्म है अनडिफाइंड, सेकेंड टर्म है नॉन डिफाइंड एंड थर्ड टर्म है इनडिटर्मिनेट एंड फोर्थ टर्म है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड एक ही हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनडिटर्मिनेट एंड इन्फिनिटी ये दोनों एक ही टर्म है। बट आइए देखते हैं कि यहाँ इन चारों में क्या डिफरेंस है और इसको हम विथ एग्जाम्पल समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने अनडिफाइंड। तो इसका डिफिनीशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज अनडिफाइंड when it has no meaning under the rules of mathematics. It violates a mathematical rule, so a value cannot exist. तो यहां से देखिए, impossible to calculate, no possible value, मतलब इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते और इसका ना तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू आता है ना तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? 1/0। तो 1/0 अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है a/b इक्वल टू एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b इंटू एक्स इक्वल टू a। तो अगर इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/0 इक्वल टू एक्स एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए x की कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसको पुट करने पे इसका आंसर 1 आ जाएगा? कोई भी ऐसी वैल्यू x की नहीं है। x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको हम अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 1 आ जाए। अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो भी 1 नहीं आएगा, 0 पुट करते हैं तो भी 1 नहीं आएगा, 2 पुट करते हैं तो भी 1 नहीं आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू हम x की पुट करें तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पे। तो इसलिए ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। ये हो गया अनडिफाइंड। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम और बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए लेते हैं √4। तो √4 क्या है? ये भी क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इन रियल नंबर। ये रियल नंबर में क्या है? अनडिफाइंड है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है? डिफाइंड है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? √4 इंटू √-1। तो √4 का क्या हो गया? 2 इंटू -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं? i। तो इसका आंसर आ जाएगा 2i। तो ये हो जाएगा डिफाइंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइंड है बट ये रियल नंबर में क्या है? अनडिफाइंड है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अनडिफाइंड किसको बोलते हैं? जिसका कोई भी वैल्यू ना निकले, मतलब इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो इसको भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं रियल नंबर में, इस वाले नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और इसको भी कैलकुलेट करके एक्स की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड में यही 2 पॉइंट जो हमारे हैं, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एंड नो पॉसिबल वैल्यू। तो इन दोनों को हमने वहां से देख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। ए वैल्यू इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए रूल और फंक्शन सिंपली डज नॉट स्पेसिफाई ए वैल्यू फॉर दैट इनपुट। मतलब इसमें क्या ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि किसी भी इनपुट के लिए अगर कोई फंक्शन हमारा आउटपुट नहीं देता है या उस इनपुट के लिए उसका आउटपुट डिफाइन नहीं है तो उसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। This is about domain restriction
नॉट मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है। जैसे जो हमारा अनडिफाइंड था उसमें क्या था, उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते थे, उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसमें क्या है, हमारा कुछ एक्स के कुछ वैल्यू के लिए, मतलब एक्स के कुछ इनपुट के लिए हम आउटपुट निकाल सकते हैं, मतलब कुछ वैल्यू के लिए हम आउटपुट की वैल्यू निकाल सकते हैं और कुछ के लिए नहीं निकाल सकते, वो भी हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अलाउड बाय द डोमेन और रूल। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पर इसका x दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट। तो अगर इसमें इस फंक्शन को हम देखें, इस वाले फंक्शन को, तो ये किसके लिए डिफाइन है, इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, किसी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। तो अगर हम इसमें देखते हैं f ऑफ -3 निकालते हैं, मतलब f ऑफ -3 मतलब एक निगेटिव नंबर हो गया, तो इसके लिए ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अनडिफाइंड क्या था, जो किसी भी, मतलब जिसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते थे, किसी के लिए डिफाइंड नहीं था। बट नॉट डिफाइंड में क्या आएगा, नॉट डिफाइंड में वो आएगा कि जिसमें कुछ x के कुछ वैल्यू के लिए, मतलब अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अगर x लेस देन 0 है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए इस फंक्शन का कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई और फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स -4। अब यहाँ पर अगर डोमेन दिया हुआ है तो भी ठीक है, डोमेन नहीं दिया हुआ है तो इसका डोमेन खुद से अगर कैलकुलेट हम कर लेते हैं, x-4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 4 आ गया, तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया 4 टू इनफाइनाइट, मतलब 4 इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर हमें फंक्शन इसका इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो f ऑफ 3, तो f ऑफ 3 के लिए ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ही किसके लिए डिफाइंड है, अगर x 4 या 4 से बड़ा है, मतलब 4 या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 के लिए ही ये डिफाइन है। अगर x लेस देन 4 हो जाता है तो ये डिफाइन नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक ये भी सबको क्लियर हो गया होगा, नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, तो इनडिटर्मिनेट का डिफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इज इनडिटर्मिनेट व्हेन इट्स फॉर्म डज नॉट इमीडिएटली डिटरमाइन ए सिंगल वैल्यू, मतलब इसमें सिंगल वैल्यू ना आके मोर देन वन वैल्यू आएगा किसी भी x के लिए या किसी भी अननोन के लिए। स्पेशली इन लिमिट, इसको ज्यादातर लिमिट में यूज किया जाता है। मेनी पॉसिबल वैल्यूज, मतलब इसमें क्या आएगा, जैसे जो हमारा अनडिफाइंड था उसमें क्या आ रहा था, एक भी वैल्यू नहीं आ रहा था, बट इनडिटर्मिनेट में क्या आएगा, मोर देन वन वैल्यूज, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगे। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, ये 7 एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं। इसको सारे एग्जाम्पल को कभी हम बाद में देखेंगे, अभी केवल एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। तो इसमें एक है 0 बाई 0 फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू पावर इनफाइनाइट, 0 टू पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू पावर 0। ये 7 फॉर्म है। अब इसमें जैसे 0 बाई 0, 0 बाई 0, तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा था, a बाई बी इक्वल टू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं b इंटू एक्स इक्वल टू a। तो इसको लिखते हैं 0 बाई 0 इक्वल टू एक्स, 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर देखिए x की कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, x इक्वल टू 1 पुट कीजिए तब भी 0 आएगा, 2 पुट कीजिए तब भी आएगा, 9 पुट कीजिए तब भी आएगा, 99 पुट कीजिए, 999 पुट कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए x की। मतलब यहाँ पर क्या आ गया, x की मोर देन 1 वैल्यूज आ रही हैं। तो मोर देन 1 वैल्यूज आ रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट। जैसे अगर सेकेंड एग्जाम्पल भी लेके देख लें, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो इसको हम लिमिट से देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x बाई एक्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस रेट से हमारा x ऊपर वाला बढ़ रहा है उसी रेट से नीचे वाला भी बढ़ रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 1। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर हो गया तो उसका मतलब उसको बढ़ने का रेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जबकि नीचे बढ़ने का रेट कम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सेम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इस मतलब नीचे बढ़ने का रेट क्या है, डिनोमिनेटर को बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा है और न्यूमरेटर का कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर एक ही मतलब यहाँ पर एक ही x के लिए क्या क्या वैल्यू आ रहा है, 1 भी आ रहा है, इनफाइनाइट भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, मतलब मोर देन 1 वैल्यू जा रहा है, और भी कई वैल्यू जा सकते हैं उसको लिमिट से सॉल्व करने पे। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। मतलब जहां एक से ज्यादा वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। फिर से एक बार पूरे को समझिए, अनडिफाइंड किसको बोलेंगे, जिसमें एक भी वैल्यू नहीं आएगी उसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। जिसमें कुछ एक्स या कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट हमारा आ रहा है, कुछ इनपुट के लिए आउटपुट नहीं आ रहा है। सम रेंज के लिए, मतलब एक उसमें डोमेन रेंज दिया हुआ है जिसमें कुछ डोमेन रेंज के लिए आउटपुट आ रहा है, कुछ डोमेन रेंज के लिए नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। और इनडिटर्मिनेट किसको बोलेंगे, जिसमें एक ही एक्स के लिए बहुत ढेर सारे वैल्यूज आए, उसको हम क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। तो ये तीनों टर्म सबको क्लियर होगा। लास्ट टर्म हम देखते हैं, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का डिफिनीशन देखिए, इनफाइनाइट मीन्स ये वैल्यू ग्रोज विदाउट बाउंडेड, इट रिप्रेजेंट्स अनबाउंडेड ग्रोथ। और इसको समझने के लिए लिख दिया गया है एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। और इसमें मतलब कोई भी लिमिट नहीं होता है उस नंबर का, मतलब कितना भी बड़ा नंबर, एक बहुत बड़ा नंबर इसको हम थिंक करके सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट कब आता है, इनफाइनाइट जब आता है जब जैसे मान लीजिए है 1 बाई लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर ये x जो है एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंस टू 0 है। तो अगर टेंस टू 0 होगा तो अगर 1 बाई 1 करें तो क्या आएगा 1, 1 बाई 0.1 करें तो 10, 1 बाई 0.01 तो क्या आ जाएगा 100, 1 बाई 0.001 तो ये क्या आ जाएगा 1000, 1 बाई 0.0001 तो ये आ जाएगा 10,000। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ही ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या है, x टेंस टू 0, इसको हम बता नहीं सकते कि मतलब कितना छोटा है। 0.0000 50 जीरो कोई लगा दे, कोई 100 जीरो लगा दे, 200 जीरो लगा दे, मतलब कितना भी छोटा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। तो यहां पर अगर ये x एग्जैक्ट 0 होता, x अगर एग्जैक्ट 0 होता 1 बाई 0, जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल लिया था 1 बाई 0, तो इसका आंसर क्या आ जाता, अनडिफाइंड। इसका आंसर आता अनडिफाइंड, बट यहां पर अनडिफाइंड ना आके क्या आ रहा है, इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। तो आई थिंक सब लोगों को इन चारों टर्म में डिफरेंस पता चल गया होगा। उसको एक बार हम लोग एक साथ देख लेते हैं, फाइनल कंपैरिजन। तो यहाँ पर देखिए टर्म दिया हुआ है मीनिंग एंड एग्जाम्पल।
तो अनडिफाइंड जिसको हमने सबसे पहले देखा, नो पॉसिबल वैल्यू जिसको कैलकुलेट करना संभव नहीं था या पॉसिबल नहीं था, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था 1/0। सेकेंड जो हमारा टर्म था, सेकेंड टर्म नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में नॉट अलाउड बाय द डिफिनीशन और रूल, मतलब इसमें क्या था, कुछ टर्म, कुछ एक्स की कुछ वैल्यू के लिए आउटपुट आता था, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए आउटपुट नहीं आता था। जैसे एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स डोमेन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर निगेटिव नंबर के लिए ये फंक्शन कोई भी आउटपुट नहीं देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। और इसके बाद देखते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट में क्या था, मेनी पॉसिबल वैल्यूज, मतलब एक ही के कई आंसर आ रहे थे, जिसमें क्या था 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ऐसे ही करके इसमें 7 टर्म आते हैं, जिसको हम किसी एक टर्म पे सारे को डिस्कस करेंगे। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट सबको क्लियर हो गया। इनडिटरमिनेट के बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ग्रोज विदाउट लिमिट, मतलब एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर, जैसे हमने बोला था, तो 1/x जिसमें x क्या है, टेंस टू 0 है। अगर एग्जैक्ट 0 होगा तो यही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बट ये क्या है, टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा फाइनल कंपैरिजन देखा, जिससे एक साथ इन चारों टर्म को समझने में सबको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। एक साथ इन चारों टर्म को आप समझ सकते हैं। तो इसका आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आई थिंक सब लोगों को ये चारों टर्म क्लियर हो गए होंगे, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट एंड इनफाइनाइट। तो चारों टर्म में अनडिफाइंड कब होगा, जब इसको हम सॉल्व ही ना कर पाए, उसकी एक्स की कोई भी वैल्यू ना आए, तो अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड, अगर एक्स के कुछ इनपुट के लिए कुछ आउटपुट आ रहा है बट कुछ इनपुट के लिए आउटपुट नहीं आ रहा है, जिसमें एक डोमेन दिया होता है एग्जैक्टली, तो वो हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट क्या हो गया, जिसमें कई वैल्यू आ जाए, एक्स की मोर देन 1 वैल्यूज आ जाए, उसमें को हम क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट मेनी पॉसिबल वैल्यू, मतलब कई पॉसिबल वैल्यूज आ जाए उसको इनडिटरमिनेट बोलेंगे। और इनफाइनाइट कब बोलेंगे, इनफाइनाइट का आंसर क्या बताया हमने, 1/x एज x टेंस टू 0, एग्जैक्ट 0 ना होके टेंस टू 0 होगा तो ये बहुत लार्ज नंबर आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट। तो आई थिंक सब लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिल रहा है तो इसको, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।